बलोचिस्तान में तूफानी बारिशों से अब तक एक खातून समेत 4 अफराद जान बहक। गुलाम में कोयटा और सिब्बी को मिलाने वाली बारिश से मुतासरा शाहरा की बहाली का काम जारी। सैलाबी पानी के बायस गुज़श्ता रोज से गाड़ियों की आमदोरफ्त मुअत्तल थी। PDMA के मुताबिक बारिश से केच और पंजगोर के अजला में घरों और फसलों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा। साकरान में 50 से ज्यादा बकरियां सैलाबी रेले में बह गईं। भारतीय मजालिम से तंग कश्मीरी शहरी की हलाकत पर भारतीय झूठ बेनकाब। मुख्तार हुसैन की खुदकुशी के बायस भारतीय सहाफ़ियों की मुबैना फ़ोन कॉल लीक। भारतीय सहाफ़ी मुनीश शर्मा को अपने मातहत को हक़ाइक़ मस्ख़ करने की हिदायत देते सुना जा सकता है। पूंछ के रहायशी मुख्तार हुसैन शाह ने पुलिस का तशद्दुद सहने के बाद 26 अप्रैल को खुदकुशी की थी। इमरान खान ने बजट के बाद कौमी असम्बली की तहलील की पेशकश मुस्तरद कर दी। कहा कि बजट के बाद असम्बली की तहलील के पीछे बदनीयती नजर आ रही है। आप इलेक्शन लड़ें, जीत जाएं तो बजट बना लें। 14 मई से पहले कौमी असम्बली तहलील हो तो पूरे मुल्क में इलेक्शन के लिए तैयार हैं, वरना पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन करवाएं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, बजट निगरान हुकूमत पर नहीं छोड़ सकते। PTI कहती है कि मई में असम्बलियां तहलील करें। हुकूमत का मौक़िफ़ है बजट के बाद ये मामला हो। 30 जून तक बजट दिया जाता है। अगस्त में सारी असम्बलियां मुद्दत पूरी कर रही हैं। 12-13 जुलाई या 12-13 अगस्त में कितना फ़र्क है? नून लीग सिंध या बलोचिस्तान असम्बली तहलील नहीं कर सकती। PTI बजट पर मान जाए तो लाहे अमल बनाया जा सकता है। बारिश बरसाने वाले नए सिस्टम की कराची में एंट्री। मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। न्यू कराची, नॉर्थ कराची और नॉर्थ नाजिबाबाद में हल्की बारिश। बफर जोन, हाईवे, सोहराब गोट, अब्बास टाउन के इलाकों में बादल बरसे। मौसम खुशगवार। सोहराब गोट में काली घटाएं छाई रहीं। डेरा गाजी खान, बहावलपुर, बिहाड़ी समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश। लिया, अहमदपुर, शर्किया, कहरोड़ पका, लियाकतपुर में बादल बरसे। पत्तोकी और समंदरी में भी बारिश। बादल बरसने से गंदम की तैयार फसल को नुकसान, पैदावार कम होने का खदशा। खैरपुर में मूसलाधार बारिश और आंधी से तबाही। आम के दरख्त जड़ों से उखड़ गए। आम की फसल को शदीद नुकसान। कराची के इलाके लियाकताबाद में रिहायशी इमारत में आतिश ज़दगी। 7 अफराद झुलस कर जख्मी। जख्मियों में मियाँ बीवी और बच्चे शामिल। सिविल अस्पताल के बर्न्स वार्ड मुंतकिल। लाहौर के इलाके बादामी बाग में मियाँ बीवी कत्ल। पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक मुबैना तौर पर खातून के साबिक शौहर ने दोनों को कत्ल किया। मुल्जिमान गिरफ्तार। विफाकी हुकूमत का परवेज इलाही के घर छापे से लातालुकी का ऐलान। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, एंटी करप्शन ने छापा मारा। वज़ीर आज़म और विफाकी हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं। हम न्यूज़ के प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट में कहा, परवेज इलाही सारा दिन लाहौर फिरते रहे, वहाँ से गिरफ्तार करते। घर का दरवाज़ा तोड़ना, चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल करना अच्छी बात नहीं। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार का शाह महमूद कुरैशी से राब्ता। कहा, परवेज इलाही के घर कार्रवाई से विफाकी हुकूमत का ताल्लुक नहीं। PTI के जज्बात से क़यादत को आगाह करूंगा। कानून सबके लिए बराबर है। हमने हमेशा कानून का सामना किया। परवेज इलाही भी तहकीकाती इदारों से ताउन करें। शाह महमूद कुरैशी की परवेज इलाही खानदान से मुलाकात। कहा, मुज़ाकरात के साथ गिरफ्तारियां समझ से बालातर हैं। निगरान वज़ीर आला, IG पंजाब और CCPO लाहौर मुल्क में नहीं। इसहाक डार के मुताबिक विफाकी हुकूमत का वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं। इसहाक डार ने पंजाब की निगरान हुकूमत पर इल्ज़ामात लगाए। सवाल उठते हैं, मोहसिन नकवी वाक़े की जिम्मेदारी लेते हैं या नहीं? शहबाज शरीफ लातालुकी का इजहार करते हैं तो निज़ाम कौन चला रहा है? चौधरी सरवर का हुकूमत से शुजात हुसैन से मुआफ़ी का मुतालिबा। कहा, बगैर वारंट पुलिस कैसे चौधरी शुजात की रिहाइश में दाखिल हुई? शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी चौधरी शुजात से फौरी राब्ता करके मुआज़रत करें। हुकूमती ओहदेदारान यकीनी बनाए कि आइंदा ऐसा कोई वाक़या रोनुमा ना हो। कोई दोस्त हो या दुश्मन, हम किसी के साथ भी ज़्यादती पसंद नहीं करते। शेख रशीद ने कहा, सियासत दुश्मनी का रंग इख्तियार कर चुकी है, जिसके नताइज संगीन निकलेंगे। परवेज इलाही के घर जो कुछ हुआ वो निगरान वज़ीर आला का किया धरा है। सऊदी अरब जाना एक बहाना है। असल में आसिफ जरदारी की हिदायत पर परवेज इलाही निशाना है। मुज़ाकरात सुप्रीम कोर्ट को धोखा देने का एक बहाना है। 10 मई तक आर पार हो जाएगा।
इलेक्शन की उम्मीद चली गई तो मुल्क में श्रीलंका से बुरा हाल होगा। इमरान खान ने हुकूमत को खबरदार कर दिया। कहा, पुरअमन लोग ज्यादा देर पुरअमन नहीं रहेंगे। अवाम को जो गुस्सा है वो इलेक्शन में निकलेगा। हुकूमत इलेक्शन से भाग रही है, उन्हें डर है इमरान खान आ जाएगा। लोग सड़कों पर निकल आए तो किसी के काबू में नहीं रहेंगे। हुकूमत को डरा नहीं रहा, समझा रहा हूं। इमरान खान का पीर को लाहौर में रैली निकालने का ऐलान। साकिब निसार ने अपने बेटे की ऑडियो को एडिट शुदा करार दे दिया। कहा, ऑडियो मुख्तलिफ हिस्सों को जोड़कर बनाई गई। गुज़श्ता रोज साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे नजम साकिब और PTI टिकट होल्डर अबू जर की मुबैना ऑडियो लीक हुई। मुबैना ऑडियो में नजम साकिब ने कहा, बाबा की कोशिशें रंग ले आई। अबू जर बोले, पहले अंकल के पास आऊं या टिकट जमा करवा कर आऊं। नजम साकिब ने कहा, तुम्हारी मर्जी है मगर आज बाबा से मिल जरूर लेना। मरीम नवाज ने कहा, इमरान खान और उसे मुसल्लत करने वाले पाकिस्तान के मुजरिम और सजा के मुस्तहिक हैं। सास, दामाद और बच्चों के माली मफादात की खातिर फैसले हो रहे हैं। दुनिया में कहीं ऐसा घिनौना अदालती मजाक नहीं हुआ। रिटायर्ड अफराद ताकत के नशे में कैसे इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल कर रहे होंगे। नवाज शरीफ चुप है मगर साजिश करने वालों का गठजोड़ हर रोज रुस्वा हो रहा है। फवाद चौधरी ने कहा, तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात की कामयाबी चाहती है। मुज़ाकरात की नाकामी की सूरत में अवाम बड़ी तहरीक के लिए तैयार हो जाएं। आइन को रद्दी का टोकरा और अवाम को कीड़ा समझ लिया जाए। PTI खामोश रहे या नहीं, ये नहीं हो सकता। तहरीक का आगाज कल इस्लामाबाद, लाहौर और पेशावर में रैली से होगा। तहरीक का नुक्ता अरूज एक तारीखी लॉन्ग मार्च होगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, दुश्मन अवाम और मुसल्लह अफवाज में दरार डालने की साजिशों में सरगर्म है। ज़ाहिरी और छुपे दुश्मन को पहचानना होगा। रियासत का महवर अवाम है। हमारे लिए अवाम की हिफाजत और सलामती से ज्यादा मुकद्दस कुछ नहीं। आर्मी चीफ ने काकुल में पासिंग आउट परेड से खिताब में कहा कि मुसल्लह अफवाज को तफरीज करदा आईनी किरदार से वाबस्तगी हमारी जिम्मेदारी है। दुश्मन रियासती और समाजी हमांगी को मुतासिर करना चाहता है। इस ज़िमन में हकीकत और इबहाम में वाज़ेह फ़र्क रखना होगा। अवाम और पाक फौज के बाहिमी रिश्ते को कायम और दायम रखा जाएगा। तहरीक इंसाफ का हुकूमत के साथ मुज़ाकरात जारी रखने का ऐलान। फवाद चौधरी ने कहा, मुज़ाकरात को सबूताज करने की कोशिशों को मुस्तरद करते हैं। आइन के दायरे में इंतखाबात के फ्रेमवर्क पर मुज़ाकरात जारी रहेंगे। मंगल को हतमी एजेंडे पर बात होगी। मुस्लिम लीग नून का PTI से मुज़ाकरात पर इत्तेहादियों से मुशावरत का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, मरीम नवाज की इजलास में शिरकत। ज़राए के मुताबिक शुरा ने कहा कि मुल्क में फौरी इलेक्शन नहीं हो सकते। IMF फंड मिलने के बाद मुल्क में इलेक्शन का फैसला होगा। इंतखाबात से पहले अवाम को रिलीफ देने के लिए पॉलिसी लाने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, बहुत जल्द अवामी रिलीफ की खुशखबरी देंगे। अवाम की मुश्किलात कम होंगी। मुल्क में महंगाई की शरह 35% से बढ़ गई। शरह सूद 21% तक बढ़ाने का भी फायदा ना हुआ। वजारत खजाना ने अप्रैल के माहाना आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। कहा, गुज़श्ता साल की निस्बत खाने पीने की अशिया की कीमत 17% बढ़ी। विफाकी अखराजात में 600 अरब रुपए इजाफा हुआ। अभी ये हमने आटे का निज़ाम 84 अरब रुपया आटे की तकसीम हुई है। मैं मावजत से कहूँगा कि इसके अंदर 20 अरब से ज़्यादा की चोरी हुई है। शाहिद खाकान अब्बासी का हुकूमती आटा स्कीम में 20 अरब रुपए चोरी का दावा। कहा, 84 अरब रुपए की स्कीम में 20 अरब रुपए चोरी हुए। आटा स्कीम में से गरीब आदमी को क्या मिला? वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगजेब ने कहा, करोड़ों गरीबों को पूरी शफाफियत और ईमानदारी से आटा फराहम किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने निगरानी की शहरों के दौरे करके जायजा लिया। मुआवने खुसूसी अता तारर ने कहा, मुफ्त आटा स्कीम की शफाफियत की तारीफ तो मुखालिफिन भी करते रहे। किसी किस्म की बदउनवानी का सवाल ही पैदा नहीं होता। स्कीम अवाम की सहूलत के लिए दयानतदारी और ईमानतदारी के साथ चलती रही है। सादिकाबाद में कच्चे के डाकू के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन का 22वां रोज। पुलिस और डाकुओं के दरमियान वक्फे से फायरिंग का तबादला। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक पुलिस फोर्स कैंप 2 कैंप गश्त करके अमन अमान के तसलसल को बरकरार रखने के लिए हर वक्त कोशिश कर रही है। ताज़ा कार्रवाई में 3 शहरियों को अगवा होने से बचा लिया। कराची में आयशा मंजिल के करीब गाड़ी में सवार शहरी स्ट्रीट क्राइम का शिकार। क्रिमिनल्स ने मुबैना तौर पर मोबाइल फोन और 1 लाख रुपए नकदी छीन ली। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।
कराची और लाहौर से सफर करने वालों के लिए खुशखबरी। शालीमार एक्सप्रेस के किरायों में 20% कमी। यकम से 15 मई तक इतलाक होगा। 16 से 31 मई तक 10% रियायत मिलेगी। भारतीय रियासत पंजाब के शहर लुधियाना की फैक्ट्री में गैस लीकेज, 9 अफराद हलाक, 11 को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक गैस लीकेज की वजूहात जानने के लिए तहकीकात का आगाज कर दिया गया। दुबई की फजा में टैक्सियां उड़ेंगी। मंसूबे का आगाज 2026 तक होगा। इब्तदाई तौर पर दुबई के 4 इलाकों में फ्लाइंग टैक्सी सर्विस चलाई जाएगी। क्वीन कास्वर्ड कैमिला की ताजपोशी में मुतनाज़ कोहिनूर हीरा इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। क्वीन कैमिला को क्वीन मेरी का ताज पहनाया जाएगा। बरतानिया की तारीख में पहली बार मलिका की ताजपोशी के लिए पुराने ताज को दोबारा इस्तेमाल किया जाएगा। What's up, buddy? How cool is it? हाथी के साथ शरारत, खातून को महंगी पड़ गई। भारत में हाथी ने तंग करने पर खातून को टक्कर मारकर जख्मी कर दिया।